Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing well. जैसे कि हालात हैं तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में ही रह रहे होंगे सेफ एंड साउंड। जैसे कि आप जानते हैं कि डेली हम किसी टॉपिक पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेके आते हैं जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम्स में आने के, और थोड़ा सा वो डिस्कस भी कर लेते हैं कि किस हवाले से आपने उनके आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन डिस्कस करती जाऊँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हाइपरकैल्सीमिया। ये किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इसी में ही है कि हाइपरकैल्सीमिया जो कि किडनी स्टोन्स होते हैं उसमें कैल्शियम की हाई कंसंट्रेशन की बेस पे वो स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं। तो वो कैसे डेवलप होते हैं, कैल्शियम की कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए और उनको रिमूव किस तरह से किया जा सकता है, वो हाइपरकैल्सीमिया जिस वजह से होता है उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, ये सारी आपने इसमें बतानी होगी। डिटेल में नहीं जाना होगा लेकिन आपने टू द पॉइंट बात करनी होगी। हाइपरकैल्सीमिया क्या है, किस वजह से होता है, इसके और इसके जो हैं सिम्टम्स वगैरह के हवाले से आप 3 से 4 लाइंस जस्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स हैव मोर इंसिडेंस ऑफ अक्रेंस। तो किडनी स्टोन्स कौन से हैं जिसके ज़्यादा इंसिडेंस हैं, डिफरेंट हैं। ये किडनी स्टोन्स ये आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम स्टोन्स होते हैं। तो ये इसमें कुछ 70% है, कुछ 90 है, कुछ 10% है। तो ये आप टॉपिक डिटेल में पढ़ें तभी आपको इसका आंसर अटेम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ किडनी इज़ सेड टू बी एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो अब ये क्वेश्चन अक्सर आता है, किडनी जो है कैसे ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है एज इट एक्ट्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी इसी साथ साथ है, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है एक्सक्रीशन के साथ साथ ये भी है कि वो वाटर की कंसनट्रेशन को बॉडी में बैलेंस रखता है। मींस अगर जो है वाटर शॉर्ट हो गया है बॉडी में, उसकी कमी हो गई है, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करता है। किडनी है उसकी बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करता है, उसकी थ्रू यूरिनेशन थ्रू यूरिन उसका रिलीज़ बहुत कम कर देता है, और साथ में यूरिनेशन जो है बहुत ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड हो जाती है। तो इसी तरह अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो यूरिन जो है वो बहुत डाइल्यूट बनना शुरू हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन भी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो हैं स्टेप्स किडनी में ही होते हैं, जो कि इसके लूप ऑफ हैनले है, उसका असेंडिंग लूप ऑफ हैनल है, उसका डिसेंडिंग है, ग्लोमेरुलस है, बोमेन ट्यूब्यूल है, उसका जो मेन पार्ट है उसका स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो उसमें डिटेल में ये बात बताएगी कि क्यों इसको हम एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द काजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स के क्या काजेज़ हैं। कैल्शियम की वजह से होते हैं, ऑक्सलेट की वजह से होते हैं, हाइपरकैल्सीमिया भी होता है, और नेक्स्ट जो है हाइपर ऑक्सलूरिया भी होता है। तो ये किस किस वजह से होते हैं, कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। तो और किन किन वेजिटेबल से जो है ज़्यादा यूज़ करने से जो है ये स्टोन्स जो हैं डेवलप होते हैं, वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये सारा आपको काजेज़ में लिखना होगा, अटैम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट हाइपर ऑक्सलूरिया। ये भी उसी में ही हाइपर कैल्सीमिया है, दूसरी इसकी टाइप हाइपर ऑक्सलूरिया है, क्या ऑक्सलेट की वजह से ऑफ कोर्स। तो वो आपने इसमें अटैम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट इज़ हाउ किडनी स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिस्पी। लिथोट्रिस्पी एक टेक्निक है जिसमें किडनी स्टोन्स को तोड़ा जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, फिर उसके बाद वो थ्रू यूरिनेशन वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये पूरी अपने मेथड जो है लिखना होगा लिथोट्रिस्पी में, किस तरह से किडनी स्टोन्स ब्रेक किए जाते हैं। तो वो मेथड आपकी बुक में होगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या है। रीनल फेलियर का मेन टॉपिक ही है आपका। इस लेक्चर के एंड में भी मैंने नोट्स, रिवीजन नोट्स जो हैं वो दिए हैं, ताकि जिन स्टूडेंट्स के पास अगर वो टू द पॉइंट नहीं मिल रहा टॉपिक तो वो मैं आगे शेयर करती हूँ आपसे। बट नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का भी एक टॉपिक है, उसको आपने लिखना होगा हीमोडायलिसिस के बारे में। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, पाउच लाइक कैविटी होती है। तो वो पेरिटोनल डायलिसिस में यूज़ होती है। डायलिसिस की भी दो टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनल डायलिसिस। पेरिटोनल डायलिसिस में आप देखेंगे डिटेल में पेरिटोनियम का लिखा हुआ है, ये क्या होती है, इसका पेरिटोनल डायलिसिस में क्या रोल है, तो वो आपने इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट इज़ विच वन इज़ द एंड स्टेज रीनल डिजीज़।
एंड स्टेज रीनल डिजीज़ क्या है, ये भी आपके टॉपिक में ही है कि कौन सी डिजीज़ है जिस पे हम कह सकते हैं कि ये अब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, जिसमें टोटली लिवर ये जो है किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो ये कौन सी डिजीज़ होती है, किस बेस पे होती है, क्या इस स्टेज पे क्या क्या होता है, इसकी काजेज़ क्या होती हैं और रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये लिखना होगा। नेक्स्ट इज इन एमरजेंसी सिचुएशन हाउ पेशेंट्स फुलफिल देयर नीड्स ऑफ एक्सक्रीशन बाय पेरिटोनियल डायलिसिस। एमरजेंसी सिचुएशन, अब ये थोड़ा सा मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐड किया है, वैसे 10 क्वेश्चन ही थे लेकिन मैंने कहा एक कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चन ऐड करूँ कि एमरजेंसी सिचुएशन में किस तरह से पेरिटोनियल डायलिसिस से पेशेंट्स अपनी एक्सक्रीशन फुलफिल करते हैं। तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस में ही आप जो पैराग्राफ पढ़ेंगे इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मैं वैसे आपको नोट्स जो हैं वो बता देती हूँ किस तरह से हैं, यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। सबसे पहले किडनी एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन किस तरह से वो एक्ट करता है, क्योंकि ये वाटर रिलेशंस, वाटर की अवेलेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स, इसमें किडनी प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, किडनी स्टोन्स होते हैं। किडनी स्टोन्स में जो भी मैंने बात डिस्कस की है, हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, किस वजह से होता है, उसकी केमिकल नेचर क्या होती है। फिर हाइपर एक्जुलेरिया है, यहाँ पे ऑक्सलेट्स की अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मैंने पूछा है कि किस किडनी स्टोन के इंसिडेंस ऑफ अक्रंस ज़्यादा होते हैं, तो ये है यहाँ पे दिखाया गया कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स हैं उनके 70% होते हैं। कैल्शियम इसी तरह यहाँ पे देखें बाकी जो स्टोन्स हैं कैल्शियम फॉस्फेट है 15% 10% होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं। उसके बाद लिथोट्रिप्सी के हवाले से क्वेश्चन किया कि ये क्या टेक्निक है, इसके थ्रू कैसे किडनी स्टोन्स जो हैं वो रिमूव हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। ये नॉन सर्जिकल रिमूवर होता है। इसमें रिमूवल में क्या होता है, किडनी स्टोन्स जो हैं वो टूटते हैं, ब्रेकअप होता है, उसके बाद वो रिलीज़ हो जाते हैं यूरेटर्स वगैरह से। तो ये जो है इसमें आपने लिखना होगा। फिर है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर जो है क्वेश्चन है मैंने दिया है कि ये क्या होता है रीनल फेलियर। इसमें भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। उसके जो नेफ्रॉन्स का जो ग्लोमेरुलर पार्ट होता है उसको इफेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है प्लाज्मा लेवल बढ़ गया, यूरिया जो है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एनीमिक हो गया। तो ये सारे किसकी वजह से होते हैं, इस कंसिक्वेंस ड्यू टू रीनल फेलियर होंगे, ये आपने लिखना होगा। नेक्स्ट इज डायलिसिस। डायलिसिस जो है मेन टॉपिक है। डायलिसिस में क्या है, किडनी वॉश किस तरह से होते हैं, इसमें से कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं जो टॉक्सिक होते हैं वो रिमूव कैसे होते हैं, जिसमें सारे नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, यूरिया भी होता है, तो वो किस तरह से उसकी क्लींजिंग की जाती है, वो सारा इसमें मेथड है। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, मैंने डिफरेंस नहीं दिया क्योंकि वो शॉर्ट में ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डायलाइज़र का बताया है पहले तो किस तरह से होता है। उसके बाद पेरिटोनियल डायलिसिस में जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी जिसको कहा है, तो वो पेरिटोनियम कहलाती है। ये क्वेश्चंस मैंने ऐड किए थे। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस है किस तरह से इसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो रिमूव हो जाते हैं उस मशीन से, जिसको डायलाइज़र का नाम दिया गया है। तो किस तरह से ब्लड जो है वो प्यूरीफाई होता है वेस्ट वगैरह उसमें से, और एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि किडनी जो है खुद फिर फंक्शन नहीं कर सकता। उसकी किडनी का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना है, एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना है। तो चूँकि वो खुद जब नहीं कर सकता फेलियर की वजह से, तो फिर जो है डायलाइज़र मशीन से उसको कनेक्ट किया जाता है, जिससे हर वीकली हफ्ते में 2 दिन वो डायलाइज़र ही ये किडनी का जो फंक्शन है वो डायलाइज़र मशीन जो है वो परफॉर्म करती है। तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो कहलाती है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन ऐड किया था कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ क्या होते हैं, जिसमें किडनी काम करना ख़त्म हो जाते हैं, उसका किडनी डायलिसिस भी नहीं हो सकती, तो इसमें जो है ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, जिसको यूरेमिया का नाम भी देते हैं। बाज़ यूरेमिया के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या है, ये हाई डिग्री फेलियर होता है। इसमें जो है इतना के बार बार डायलिसिस भी नहीं हो सकती, तो टोटली वो जो है रिमूव किया जाता है, किडनी सर्जिकली रिमूव किया जाता है, उसकी ट्रांसप्लांटेशन होती है। जो डोनर मैचिंग किडनी जो है वो इस तरह से ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसका मैच हो जाए उसकी किडनी से। तो एंड यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है ये भी ऐड हो सकता है क्वेश्चन में, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैचिंग डोनर किडनी इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर एज परमानेंट ट्रीटमेंट। तो ये परमानेंट ट्रीटमेंट होती है जिसमें किडनी जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये डिजीज़ जो है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी कहलाती है और यूरेमिया भी कहलाती है।
सो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से देखना होगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। मोस्टली जो डायलिसिस के हवाले से आते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, ये आपने अच्छे से पढ़ना है और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से प्रिपेयर करना है। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।